हाँ, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे विस्मृति के बारे में। तो विस्मृति में हम लोग कल पढ़े थे विस्मृति का अर्थ क्या है, यानी डिफिनीशन है, विस्मृति का स्वरूप और विस्मृति के कारण, यानी कल वीडियो में हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे विस्मृति कम करने की रणनीति, स्ट्रेटेजी ऑफ मिनिमाइजिंग फॉरगेटिंग, यानी कि विस्मृति को कम करने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि बालक विस्मृति यानी कि कम कर सके। तो अगर किसी भी बात को यानी किसी भी बात की कम विस्मृति का अर्थ यही है कि उसे अधिक समय तक स्मरण रखने की क्षमता न होना। यानी कोई भी चीज है, क्या करते हैं, हमारे पास अगर स्मरण करने की अगर क्षमता नहीं होती है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, लंबे समय तक अपने पास नहीं रख पाते हैं। तो विस्मृति को कम करने के लिए बहुत सारी रणनीति प्रयोग में लाई जा सकती हैं, ताकि उस रणनीति के द्वारा जो विस्मृति हो रही है तो उस विस्मृति को हम कम कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी रणनीति है जिसके द्वारा हम विस्मृति को कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी रणनीति है जिसके द्वारा हम विस्मृति को कम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है पाठ की विषय वस्तु। कंटेंट मैटर। पहला पॉइंट है कंटेंट मैटर। तो कंटेंट मैटर में क्या होता है, इसमें कोलेसनिक कहते हैं कि पाठ की विषय क्रमबद्ध करके और बालक की मानसिक योग्यता के अनुरूप ही होनी चाहिए। यानी कि कोलेसनिक कहते हैं जो कि पाठ की विषय वस्तु है, तो उस पाठ की विषय वस्तु को एक क्रमबद्ध और बालक की मानसिक योग्यता के अनुरूप ही होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की विषय वस्तु की विस्मृति गति और मात्रा में बहुत कम होती है और इसके अतिरिक्त पाठ में आवश्यकता से अधिक तथ्य, तिथियों और विस्तृत सूचनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी विस्मृति की गति और मात्रा बहुत ही तीव्र होती है। इसलिए इन सारी विधियों को अपनाना चाहिए। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है कि पूरे पाठ का स्मरण। मेमोराइजिंग द होल लेसन। मेमोराइजिंग द होल लेसन, यानी कि जो कुछ भी हम याद कर रहे हैं तो पूरे पाठ को स्मरण करना चाहिए। यानी कि बालक को पूरा पाठ सोच समझकर ही याद करना चाहिए। जब तक उसे पूरा पाठ याद न हो जाए तब तक उसे स्मरण करने का कार्य स्थगित नहीं करना चाहिए। यानी कि बालक जो कुछ भी अगर पढ़ रहा है, याद कर रहा है, तो जब तक याद ना हो जाए तब तक क्या करना चाहिए, उस पाठ को स्मरण करते रहना चाहिए, बीच में उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो पाठ जाना का यानी पाठ को भूल जाना ही क्या है, आवश्यक है। इससे बढ़िया है उस लेसन को ही हम भूल जाए। इसलिए जो कुछ भी चीजें हम याद कर रहे हैं या जो लेसन हम याद कर रहे हैं, उस लेसन को तब तक याद करते रहे जब तक वो उसका हम पूरा स्मरण न कर सके, यानी कि बीच में ही स्थगित नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है पाठ का अधिक स्मरण।
पाठ का अधिक स्मरण, मोर लर्निंग ऑफ लेसन। हाँ, यानी कि पाठ का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए। पाठ स्मरण हो जाने के बाद ही बालक उसे कुछ और समय के लिए स्मरण करना चाहिए। जैसे कुछ हम याद करते हैं तो अगर वह याद हो जाता है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, कुछ और समय तक क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, यानी कि याद करना चाहिए। इसमें नन कहते हैं, नन एक मनोवैज्ञानिक है, नन कहते हैं कि पाठ स्मरण हो जाने के बाद जितना अधिक स्मरण किया जाता है उतना ही वह अधिक स्मृति में धारण रहता है। यानी कि जो पाठ याद हो जाता है अगर उसका और स्मरण कर दे तो हमारे क्या होता है, स्मृति में और ज्यादा दिनों तक क्या होता है, वह धारण रहता है। इसके बाद इसमें चौथा पॉइंट है बालक का स्मरण करने में ध्यान। अटेंशन इन मेमोराइजिंग। अटेंशन इन मेमोराइजिंग यानी कि बालक का स्मरण करने में ध्यान। इसमें क्या होता है कि सीखने वाला जितना ही ध्यान उस पर केंद्रित करता है वह जल्दी सीखता है। यानी जो सीखने वाला बालक है उस बालक को जो कुछ भी अगर सीख रहा है अगर उस पर ज्यादा अगर ध्यान देता है यानी ज्यादा ध्यान देकर वह सीखता है तो क्या होता है, उस पाठ को या उस लेसन को वह बालक जल्दी सीखता है और बाद में उतना ही अधिक देर में वह भूलता है। यानी जितना ही वह ध्यान देकर वह पढ़ता है तो बाद में उतना ही देरी से क्या भी करता है, जो कुछ भी अगर याद किया होता है वह देर से भी भूलता है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है अधिक समय तक स्मरण रखने का विचार। अधिक समय तक स्मरण रखने का विचार। डिसीजन फॉर लॉन्ग रिटेंशन। DECI डिसीजन फॉर लॉन्ग रिटेंशन। लॉन्ग रिटेंशन। अब इसको देखते हैं अधिक समय तक स्मरण करने का विचार। यानी बालक को पाठ यह विचार करके करना चाहिए कि उसे उसको अधिक समय तक याद करना है। यानी कि बालक जब पाठ को याद कर रहा है तो उस बालक को यह विचार करके स्मरण करना चाहिए कि उसे उसको लंबे समय तक याद रखना है। ऐसा नहीं है कि अभी याद किए फिर उसको भूल जाए, नहीं, उसे यह सोच कर याद करना चाहिए कि हमें क्या करना है, इस पाठ को हमें लंबे समय तक याद करना है। तभी वह उसे शीघ्र भूलने की संभावनाओं का अंत कर देता है। यानी जो उसके शीघ्र सीखने की जो संभावनाएं होती है, यानी जो शीघ्र भूलने की संभावनाएं होती है, क्या करता है, उसको उसका वह अंत कर देता है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट है छठवां पॉइंट है विचार साहचर्य का नियमों का पालन।
विचार साहचर्य के नियमों का पालन। यूज ऑफ एसोसिएशन लॉ। यूज ऑफ एसोसिएशन लॉ यानी कि विचार साहचर्य के नियम क्या है, यानी कि पाठ को याद करते समय बालक के विचार साहचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि बालक जब पाठ को याद कर रहे हैं तो याद करते समय बालक को विचार साहचर्य के नियम का पालन करना चाहिए। उसे नवीन तथ्यों घटनाओं से संबंध स्थापित भी करना चाहिए। यानी जो नए नए तथ्य हैं या जो भी नई घटनाएं हैं उन घटनाओं से संबंध स्थापित करना चाहिए जिसको वह जानता हो। ऐसा करने से वह संभवतः पाठ का विस्मरण कभी नहीं कर सकता है। यानी कि जो पहले वह नवीन तथ्य हैं या नवीन घटनाएं हैं, अगर उन सारी घटनाओं को अपने साथ स्थापित कर लेते हैं, यानी संबंध स्थापित कर लेता है जिसे वह जानता है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, विस्मरण जो कम करने की, यानी विस्मरण को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, पूर्ण व अंतर्युक्त विधियों का प्रयोग। पूर्ण व अंतर्युक्त विधियों का प्रयोग। यूज ऑफ स्पेस्ड एंड नॉन स्पेस्ड मेथड। नॉन स्पेस्ड मेथड। अब ये देखते हैं पूर्ण व अंतर्युक्त विधियों का प्रयोग। बालक को पाठ याद करते समय पूर्ण और अंतर्युक्त विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जब बालक पाठ को याद कर रहे हैं तो उस समय बालक को पूर्ण और अंतर्युक्त विधियों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण यही है कि खंड और अंतरहीन विधियों की अपेक्षा इन विधियों से याद किए गए पाठ का विस्मरण बहुत ही कम होता है। जब हम पाठ को खंड में करके या यानी कि पूर्ण और अंतर्युक्त में करके या खंड और अंतर्युक्त विधियों की अपेक्षा इन विधियों के द्वारा पाठ को अगर याद करते हैं तो क्या होता है, विस्मरण जो होता है बहुत कम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है सस्वर वाचन। यानी कि लाउड रीडिंग। यानी कि सस्वर वाचन में क्या होता है कि बालक को पाठ को बोल बोल कर याद करना होता है। यानी कि सस्वर वाचन में बालक को यही करना होता है कि उसे बोल बोल कर स्मरण करना चाहिए। इसमें वुडवर्थ कहते हैं कि सक्रिय सस्वर वाचन के पश्चात विस्मरण की गति धीमी हो जाती है। यानी कि वुडवर्थ यही कहते हैं कि जो सक्रिय सस्वर वाचन है, अगर ऐसे कर कर हम करते हैं तो जो विस्मरण की गति होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9,
स्मरण के बाद विश्राम। स्मरण के बाद विश्राम, रेस्ट आफ्टर मेमोराइजिंग। रेस्ट ऑफ मेमोराइजिंग यानी कि स्मरण के बाद विश्राम करना। बालक को पाठ स्मरण करने के उपरांत कुछ समय तक विश्राम कर लेना चाहिए ताकि पाठ के स्मृति चिन्ह उसके मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से अंकित हो जाए। इसलिए बालक को जब भी स्मरण करना चाहिए, एक अगर पाठ याद कर लिए तो उसके लिए कुछ क्या करना चाहिए, हॉल्ट ले लेना चाहिए, यानी कि रेस्ट ले लेना चाहिए। उसके बाद ही आगे की जो चीजें है उसको याद करना चाहिए। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, पाठ की पुनरावृत्ति। रिपीटिशन, यानी कि जब कभी भी अगर पाठ को हम याद कर लिए तो उसकी पुनरावृत्ति भी करना चाहिए। यानी कि पाठ का स्मरण करने के बाद बालक को उसे थोड़े थोड़े समय के उपरांत दोहराते रहना चाहिए ताकि पाठ की जितने ही अधिक पुनरावृत्ति की जाती है उतने ही अधिक देर से वह भूलता है। इसलिए जब कभी पाठ अगर याद हो जाता है तो उसे थोड़े थोड़े समय के उपरांत क्या करना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति करना चाहिए, यानी कि रिपीटिशन करना चाहिए। अब इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें 11 नंबर, स्मरण करने के नियमों का प्रयोग। स्मरण करने के नियमों का प्रयोग। यूज ऑफ लॉ, यूज ऑफ लॉ ऑफ मेमोरी, यूज ऑफ लॉ ऑफ मेमोरी, यानी कि जो स्मरण करने के नियम है, स्मरण करने के नियम का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तभी क्या हो जाएगा, हम उस जो भी लेसन हम याद कर रहे हैं उस लेसन को हम भूल सकते हैं। इसलिए जब कभी भी हम पाठ को याद करना है या लेसन को याद कर रहे हैं तो जो भी स्मरण करने के नियम है उन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये तो सारी चीजें थी विस्मृति कम करने की रणनीति। इन सारे नियम के द्वारा हम विस्मृति को कम कर सकते हैं। तो आज इतना ही, अब कल मिलते हैं इसी समय, फिर इसका जो अगला पार्ट है कल मिलेगा आप लोगों का। धन्यवाद।